राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर फिर आदेश हो गया जारी। कहा, शिक्षकों के तबादले पर पंचायत चुनाव का ग्रहण। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कर दिया बड़ा आदेश। कहा, 5 अप्रैल से बच्चे पढ़ेंगे कैचअप कोर्स। सभी 38 जिलों के विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाएगी सामग्री। राज्य के सभी 80,000 प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 2 से 9 तक के विद्यार्थियों को 5 अप्रैल से कैचअप कोर्स पढ़ाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के निर्देश पर सभी 38 जिलों के विद्यालयों में कैचअप कोर्स संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई गई है। बुधवार को शिक्षा विभाग के स्तर से चुनौतियों की समीक्षा की जाएगी। लॉकडाउन की अवधि में भरपाई के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के मुताबिक पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम के आधार विशेषज्ञों की मदद से कैचअप कोर्स संबंधी अध्ययन सामग्री तैयार कराई गई है, जो अप्रैल से जून तक स्टूडेंट को पढ़ाई जाएगी, ताकि नए सेशन में अगली कक्षाओं में प्रमोट किए गए स्टूडेंट को नए पाठ्यक्रम संबंधी विषय वस्तु को पढ़ने समझने में मदद मिले। चूंकि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बच्चों की पढ़ाई बाधित रही थी, इसलिए सरकार के स्तर से कैचअप कोर्स के जरिए पाठ्यक्रम की बेसिक विषय वस्तु के बारे में पढ़ाने का फैसला पहले लिया गया था। साइंस से इंटर पास को स्कॉलरशिप को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वेंटर्स एडुकेटर की स्थापना का उद्देश्य विषय परिस्थितियों में बेहतर पढ़ाई उपलब्ध कराना रहा है। पिछले कुछ महीनों में पढ़ाई की उत्कृष्टता को स्टूडेंट और पेरेंट्स ने जिस तरह सराहा है, उससे इन्वेंटर्स की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन सभी बच्चे आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, जिसे जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इन्वेंटर्स ने तय किया है कि अभी 12वीं की बिहार बोर्ड के इंटर साइंस के जिन बच्चों का रिजल्ट आया है, उनमें जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उन्हें फ्री पढ़ाई उपलब्ध कराई जाए। निर्देशक ने बताया कि इंटर साइंस के जो भी स्टूडेंट परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें फ्री पढ़ाई के साथ साथ 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही अन्य सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यूडीआरडी से अभी वंचित है 90% दिव्यांग, आज से बढ़ेगी मुसीबत। पटना दिव्यांगों के लिए 1 अप्रैल से मुसीबत बढ़ने वाली है। इसका कारण इन सभी के लिए दिव्यांगता का ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाने में बाधा है। जानकारी हो कि 1 अप्रैल से दिव्यांगों का पुराना सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। केंद्र के सामाजिक न्याय एवं आधारिकता मंत्रालय ने निर्देश पर सभी राज्यों में केवल ऑनलाइन दिव्यांगता के सर्टिफिकेट यूडीआईडी ही मान्य होगी, यानी जिस दिव्यांग के पास पुराना सर्टिफिकेट होगा उन्हें इस श्रेणी में मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलेगी। राजधानी होने के बाद भी पटना की स्थिति बहुत ही खराब है। 27 मार्च तक दिव्यांगता के प्रमाण पत्र का सत्यापन होना था, लेकिन यूडीआईडी बनाने के अंतिम तिथि के बीत जाने पर भी 90% सर्टिफिकेट यूडीआईडी के निर्गत नहीं हुए हैं। पेपर पर ही मेडिकल बोर्ड, हद तो यह हो गई इस बारे में सभी जानकारी होने के बाद भी दिव्यांगों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाने की व्यवस्था में ही लोचा है। उदाहरण के लिए राजेंद्र नगर स्थित आई के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक लंबे अरसे से मेडिकल बोर्ड का गठन ही नहीं किया गया है। मार्च को हेल्थ सर्विसेज बिहार के निर्देशक की ओर से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजेंद्र नगर के निर्देशक को मेडिकल बोर्ड का गठन करने को कहा जाता है। वही निर्देशक राजेंद्र नगर इस बाबत सिविल सर्जन पटना को इसके लिए मेडिकल बोर्ड की डॉक्टर को प्रतिनियुक्त के लिए 27 मार्च को पत्र लिखा, भेजकर कहा, जबकि 1 अप्रैल तक सभी दिव्यांगों का यूडीआईडी कार्ड जारी होना है। दिव्यांगों में करीब 90% लोग यूडीआईडी कार्ड बनाने से वंचित हैं। 2 सिस्टम का है, दिव्यांगों के संगठनों से बातचीत कर इसे बेहतर किया जाए, लेकिन इसके लिए ऊपर कभी काम ही नहीं किया गया है। राकेश कुमार, जनरल सेक्रेटरी दिव्यांग
फ्यूचर एसोसिएशन। हर शनिवार को मेडिकल बोर्ड की टीम को बैठने का निर्देश है ताकि दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बनाने में तेजी लाई जा सके। 2011 से पूर्व के दिव्यांगों के बारे में ही पूरी जानकारी नहीं है। इस संबंध में संबंधित विभाग से जानकारी ली जा रही है। डॉक्टर विभा कुमारी, सिविल सर्जन, पटना। समस्या 2011 से पहले वालों का मेडिकल बोर्ड की समस्या है। दिव्यांग फ्यूचर एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों ने बताया कि वैसे दिव्यांग जिनका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट 2011 से पहले का है, उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिव्यांग फ्यूचर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राकेश कुमार ने बताया कि समस्या गंभीर है। ऐसे लोग जब ऑनलाइन या प्रोसेस पूरा करने पर जब सिविल सर्जन ऑफिस जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपका सर्टिफिकेट का रिन्यूअल होना है। ऐसे स्थिति में ऐसा सभी दिव्यांग यूडीआईडी बनाने से चूक रहे हैं। पटना में कोरोना काल से ही इसका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। हाल के दिनों में ही नियमित रूप से मेडिकल बोर्ड नहीं गठित हुआ है, जिससे माध्यम से इसकी नियमित रूप से वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट जारी हो सके। दिव्यांग इंद्रदेव कुमार का कहना है कि मेडिकल बोर्ड का तरीका ही गलत है। आधार कार्ड के तरह ही इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाना चाहिए। सचिव दिव्यांग अधिकार संघ के सचिव रोहित खन्ना ने कहा कि आईके दिव्यांगों के लिए 2 साल से सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। मैट्रिक रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी। इंटर की परीक्षा का परिणाम अपेक्षानुसार समय पर जारी करने के बाद अब बोर्ड का पूरा ध्यान मैट्रिक परीक्षा 2021 का परिणाम जारी करने पर केंद्रित हो गया है। बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर ने इस बारे में कहा है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने इसकी तय तिथि की घोषणा नहीं की है। अभी कुछ स्कूल और कॉलेजों से प्रैक्टिकल के अंक बोर्ड को नहीं मिलने की वजह से सभी थोड़ा समय लग रहा है। इसके लिए भी सख्त निर्देश बोर्ड की ओर से जारी कर दिया गया है। 5 अप्रैल से पहले परिणाम आने की सभी उम्मीद कर रहे हैं। यदि बोर्ड की अपेक्षा के अनुसार काम होता रहा तो मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम पूरे देश में सबसे पहले परिणाम जारी करने का गौरव बिहार बोर्ड हासिल करने में सफल होगा। 12वीं युवा पास को रोजगार पाने के लिए हर महीने 1000 रुपये देगी नीतीश सरकार। बिहार में 12वीं पास 1 लाख युवाओं को नीतीश सरकार स्वयं सहायता समूह भत्ता देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में योजना और विकास विभाग ने अपने आदेश में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता आयोजन को अगले 5 साल तक बढ़ा दिया है। इसके साथ अब पहले के अनुसार ही 20 से 25 साल तक के 12वीं पास बेरोजगार योजना युवाओं को रोजगार की तलाश में मदद करने के लिए